मैंने प्रीवियस वीडियो में नोटपैड को लेकर डिस्कस किया था और एमएस वर्ड के भी। नोटपैड तो मैंने कम्प्लीटली डिस्कस कर ही दिया था, लेकिन एमएस वर्ड में मैंने सिर्फ फाइल मेन्यू को लेकर डिस्कस किया था। अब मैं उसे वो एमएस वर्ड में फाइल मेन्यू के आगे जितना भी मेन्यू है, जितना भी पॉसिबल होगा इस सेशन में मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, उसे डिस्कस करूंगा। सो यू अंडरस्टूड कि मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट इट टुगेदर। वी नाउ की हाउ टू ओपन एमएस वर्ड। या तो हम स्टार्ट को प्रेस करके डायरेक्ट हम एमएस वर्ड टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास W+R भी है, डब्ल्यू नहीं, Window+R भी है, यहाँ पे हमें टाइप करना होगा एमएस वर्ड। देखिए यहाँ पर सेंसिटिव है हर चीज, जैसा फाइल नेम है वही चाहिए इसे, तभी होगा कुछ। यहाँ पर नहीं डिटेक्ट किया इसने। ठीक है, तो ये होता है थोड़ा, बहुत ही सेंसिटिव होता है, जैसा फाइल नेम है वैसा ही चाहिए एग्जैक्ट। मैंने यहाँ पर मिनिमाइज कर रखा था। नाउ आई एम ऑडिबल, आई एम ऑडिबल। लेट्स टॉक अबाउट एमएस वर्ड। मैंने ये सभी डिस्कस कर दिया था कि ये सभी क्या है, और मैंने एडवांस फीचर्स ये इसको लेकर नहीं किया था, ये अलग से है। सो हम एक न्यू फाइल लेते हैं। न्यू फाइल, न्यू फाइल जो कि प्रीवियस में चल रहा था वो फाइल है। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया। फाइल मेन्यू कंप्लीट कर दिया है। मैं इसके आगे बढ़ना चाहता हूँ ताकि ये भी कंप्लीट हो। तो ये फाइल है, फाइल वगैरह। जैसे यहाँ पर जाता हूँ कि कुछ भी लिखो। वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, इसकी जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। इट, थोड़ा बहुत कंटेंट लिखा होना चाहिए। इट हैज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल। इस तरह हुआ। वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी है। जैसे में एग्जाम्पल्स क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी एग्जाम्पल है। फिर हो गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और भी है, फोर्स भी है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है। फिर मैं चाहता हूँ कि जैसे बोलूँ करंट, कुछ कंटेंट में लिखना चाह रहा हूँ। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और भी जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस इज आल्सो क्वांटिटी। व्हाट क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी ना, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। और भी कुछ जैसे देयर आर, देयर आर a lot of a lot of physical, PHYSIC, physical quantities in the world, in the world, and they are divided into into two two category या फिर टू पार्ट्स बोल सकते हो। फर्स्ट इज, फर्स्ट इज क्या, फर्स्ट क्या है? तो फर्स्ट है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। फिर सेकेंड है ए सी, सेकेंड है, सेकेंड इज क्या, सेकेंड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये कुछ कंटेंट हो गया, कंटेंट हो गया, कंटेंट हो गया।
तो इसके हेल्प से कुछ तो कंटेंट हो तभी तो हम इसका यूज कर पाएंगे ना, उसको अप्लाई करेंगे हम इस ऑप्शन, इस कंटेंट कंटेंट ये कुछ भी हो सकता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं पेस्ट वगैरह, ये कॉपी कस्ट के लिए लेकर है, ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट हम एक चीज फॉर्मेट बना देते हैं और फिर वो अप्लाई हो जाएगा, हम जैसे इसको क्लिक करेंगे तो जो हमने फॉर्मेट किया वो अप्लाई हो जाएगा। इसे मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। तो ये पेस्ट का मतलब क्या है, कोई भी चीज हमने कॉपी कहीं से भी किया होगा तो यहाँ पर हम पेस्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट हो जाएगा, पेस्ट स्पेशल सेट डिफॉल्ट पेस्ट। जैसे ये वहां पर नोट पैड में ये मैंने कॉपी किया था और ये यहाँ पर पेस्ट हो गया, कोई भी चीज कॉपी हुआ रहेगा। जैसे मैं यहाँ पर कर दूं कि ये चीज है, ये कॉपी, मैं इसे क्या करना चाहता हूँ, मैं इसे कॉपी करना चाहता हूँ, ठीक है। पहले मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर पेस्ट हो जाए, या फिर इसके हेल्प से, या फिर कंट्रोल प्लस बेस हो जाएगा, या फिर यहाँ पर इसे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर ये और ऑप्शन देता है पेस्ट, और ऑप्शन पता नहीं और भी ऑप्शन देता है ये। तो फिलहाल के लिए और ऑप्शन का मतलब है कि अगर इसे हम क्लिक करें दूसरा फॉर्मूला में चल जाए, और अगर इसे हम क्लिक करें दूसरा फॉर्मूला, फिलहाल के लिए हम इसे डिलीट करें। तो ये इसका मतलब था सिर्फ कॉपी पेस्ट होना, ठीक है। अगर मैं इसे यहाँ से, जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया, ठीक है, सिलेक्ट किया, मैं इसे कट करना चाहता हूँ, या तो कंट्रोल प्लस एक्स करूंगा, एक्स करूंगा तो कट का मतलब क्या होगा, ये कट जाएगा यहाँ से और दूसरी जगह पर पेस्ट, जहाँ भी पेस्ट करना चाहता हूँ ये वहां पर चला जाएगा, लेकिन ये यहाँ पर कॉपी नहीं रहेगा, इसका कॉपी यहाँ नहीं रहेगा। लेट मी शो यू एग्जाम्पल, ये कट हो गया, यहाँ से हट गया, मैं जहाँ भी चाहता हूँ, यहाँ चाहता हूँ कि यहाँ पर पेस्ट हो जाए तो ये हमेशा के लिए यहीं पेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे कोई कॉपी नहीं रहा, इसका ये मतलब हो। और कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है, वापस चल जाता है बैकवर्ड में, पिछले मेमोरी में एंट्री कर जाता है। ये सब बेसिक्स था। और ये है कॉपी इसका लेकर है, इसे मैं पहले सेलेक्ट करना होता है, कॉपी करने के लिए पहले सेलेक्ट करना होगा, फिर उसके बाद ये ऑप्शन एबल हो जाएगा, जो भी चाहता है, अगर कट चाहते हैं तो कट, पेस्ट कॉपी चाहते हैं कॉपी, और ये फॉर्मेट है, ये पेस्ट है, पेस्ट में और ऑप्शन है, यहाँ पर पेस्ट स्पेशल है, फिलहाल के लिए तो समझे पेस्ट पेस्ट है, ठीक है। फिर और इसमें डिटेल्स में पूछेंगे, क्लिप बोर्ड था, ये क्लिप बोर्ड में डिटेल्स रहता है, ये कट कॉपी ये सभी क्लिप बोर्ड में आते हैं। क्या क्या आता है, फॉर्मेट बनाना आता है, इसमें पेस्ट आता है, और याद रहे ये फाइल, जैसे कि ये मेन्यू है ना, ये सब मेन्यू है, और क्लिप बोर्ड सेक्शन में ये सभी ऑप्शन है, ये फॉन्ट सेक्शन में ये सभी ऑप्शन है, पैराग्राफ में ये ऑप्शन है, और ये स्टाइल सेक्शन में ऑप्शन है, यानी ये सभी सेक्शन बोल सकते हैं फ्रॉम आवलेंगे इन आवलेंगे। तो क्लिप बोर्ड में क्या क्या ऑप्शन है, पेस्ट है, कट का है, और कॉपी का, और फॉर्मेट का है। और फॉन्ट में ये सभी है, इसमें क्या है कि फॉन्ट साइज रहेगा, फॉन्ट फैमिली है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, स्टार थ्रू है, वो सुपर सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट ये सभी है। और ये हो गया टेक्स्ट इफेक्ट्स है, टाइपोग्राफी बोल सकते हो, ये भी टाइपोग्राफी होगा, तो ये फॉन्ट को इंक्रीज या बढ़ाने के लिए, ये बढ़ाने के लिए, और ये डिक्रीज करने के लिए। तो मैं वन बाय वन करके एक्सप्लेन करूँ। तो ओके, इसमें तो कंप्लीट हो गया क्लिपबोर्ड सेक्शन, इसमें चार है, पेस्ट है, कट है, कॉपी है, फॉर्मेट है। अब वी आर गोइंग टू एंटर इनटू फॉन्ट सेक्शन। तो ये क्या है, फॉन्ट फैमिली, इसे बोलते हैं फॉन्ट फैमिली, यानी इसका अलग से ये डिजाइन अलग क्रिएट हो जाएगा। जैसे ये सिंपल है, इसको रेगुलर कह सकते हो फिर अपने लैंग्वेज, इसका नाम दिया हुआ है यहाँ पर। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये तो ये जो ये फॉन्ट फैमिली था, उसका नाम था पोर्टस बोर्ड, तो इससे चेंज कर सकते हो, जैसे मैं चाहता हूँ इस डिजाइन में रहे, एक तरह से डिजाइन कर सकते हो कि टेक्स्ट लेटर का डिजाइन कैसा रहता है, स्टाइल जैसे बोलते हैं। तो मैं अगर कुछ भी टाइप करूंगा, जिससे टाइप करता हूँ तो वहां पर लिखना है, ये यस ये ओके डन है। मैं यहाँ लिखता हूँ दीपक, देख रहे हो दोनों में अलग अलग आ गया, ये स्टाइल्स होते हैं लेटर्स, और भी बहुत सारे स्टाइल्स हैं, बहुत सारा है। जैसे इस स्टाइल्स में, इस स्टाइल में देखिए, यहाँ पर जैसे मान लो आई एम एम एस वर्ड लर्नर,
जैसे फॉन्ट फैमिली, तो हम फॉन्ट फैमिली यहाँ से डिसाइड करते हैं। बहुत सारा है, बाय डिफॉल्ट तो नहीं होगा, बाय ये सब बाय डिफॉल्ट है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कस्टम रहे, यानी अपनी तरफ से अपलोड कर सके, वो इसमें नहीं दिया हुआ। बाकी इतना काफ़ी होगा, इतना काफ़ी होगा। ये था फॉन्ट फैमिली। फिर उसके बाद आता है फॉन्ट साइज। जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा, जितना नंबर ज़्यादा रहेगा उतना ही फॉन्ट साइज बड़ा रहेगा। इसी का साइज बढ़ा, बल्कि इसका स्टाइल चेंज नहीं होगा, बल्कि साइज चेंज हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि लर्नर का सिलेक्ट करने का तरीका बहुत है, कर्सर की हेल्प से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज शिफ्ट प्लस बैक एरो और फॉरवर्ड एरो की हेल्प से भी। जैसे मैं एक एक करके चाहता हूँ, मैं एक एक करके चाहता हूँ, एक एक करके शिफ्ट और बैक एरो की हेल्प से कर सकता हूँ। तो ये लर्नर्स सिर्फ मैं चाहता हूँ लर्नर्स। एक चीज़ और, मैं यहाँ जो भी बेसिक है उसे पहले ही एक्सप्लेन कर देना बेटर समझूंगा मैं। जैसे कि क्या होता है कि एक एक करके हम डिलीट करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक वर्ड एक ही बार में डिलीट हो जाए, तो उसके लिए कमांड ये है, कंट्रोल और बैक स्पेस कर दो। वो तो एक पॉइंट ये क्या करता है कि सिर्फ अगर सिंबल है तो सिंबल को कम्प्लीटली रिमूव करेगा, अगर वर्ड है तो वर्ड को। अब ये वर्ड समझ कर इसे रिमूव करेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये कंट्रोल प्लस बैक, हम तो यूजुअली क्या करते हैं, बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। उससे क्या हमें रिजल्ट होता है कि एक एक लेटर, एक एक करेक्टर रिमूव होता है। लेकिन बस हम एक कंट्रोल ऐड कर देंगे बैक स्पेस के साथ, पहले कंट्रोल कर दें फिर बैक स्पेस, ये कम्प्लीटली वन वर्ड को रिमूव करेगा। ये एक तरफ से कह सकते हो टाइम सेवर कमांड है, ठीक। कमांड टाइम सेवर। अच्छा, सेलेक्ट कैसे करना है, कितना ऑप्शन है मैंने दिखा दिया। इससे सभी को अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस ए ए ए से हो जाएगा। ये जितना भी कंटेंट हमने यहाँ पर एंटर किया है, वो सभी कंटेंट को ये और सेलेक्ट ऑल कर देगा। फिलहाल के लिए मैं इसे सिलेक्ट करना चाहता हूँ अपने काम के लिए, जैसे यहाँ पर है। तो मैं चाहता हूँ कि देखो धीरे धीरे जैसे जहाँ जहाँ मैं होवर करूँगा विद द हेल्प ऑफ अ कर्सर, ये जैसे मैं ये 22 है तो 22 नंबर इतना पर इतना साइज होता है, तो ये शो कर रहा है, ये प्रीव्यू दिखा रहा है तरफ से। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा नंबर, नहीं तो फिर हम यहाँ पर एक कस्टम भी है, इसमें नंबर हम एंटर कर सकते हैं और छोटा चाहिए। फिलहाल के लिए मैं बड़ा कर दूंगा, जैसे मैं 18, 16 ठीक रहेगा, 18 ठीक रहेगा, 18। थोड़ा सा दूसरा व्यू दे रहा है। ये हो गया, ये हो गया फॉन्ट में साइज हो गया। अच्छा एक चीज और, ये जैसे मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, इससे सेलेक्ट किया, मैंने इसे सेलेक्ट किया, ठीक है। फॉन्ट साइज था, ये तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट था, ये नंबर्स नंबर्स तो बाय डिफॉल्ट था। हम कस्टम के हेल्प से इसे डिसाइड, जिसमें मैं इसे कितना है, 72 है, मैं 80 कर दूँ या फिर 85 कर दूँ, 85 तक भी जा सकता है। फिर इसे क्लिक एंटर, 35। ये और नंबर्स तक लिमिटेड होगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है, मेन मोटिव ये है कि 72 के पार भी जा सकते हैं और 8 से लेस भी आ सकते हैं, लेकिन नेगेटिव ना जाए तो अच्छा रहेगा। कितना छोटा चाहिए, मुझे लगता है ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर को वैलिड समझता है। अगर मैं इसे यहाँ पर 5 कर दूँ तो 5 को क्या ये माना, फिर ये अगर 2 कर दूँ, 2, इसने ये भी इसे अप्लाई कर दिया। लेकिन अगर मैं माइनस 2 कर दूँ या फिर -20 कर दो, तो क्या ये अप्लाई करेगा? तो द नंबर मस्ट बी बिटवीन, देखो लिमिट का है 1638 तक लिमिट है, 1 से लेकर 1638 तक, यहाँ तक की लिमिट है, यानी इसके बीच में होना चाहिए। बीच में है, वन भी नहीं वैलिड, 1638 भी नहीं होगा, बल्कि बीच में बोला ना, ये इक्वल नहीं बोला कि एक के इक्वल या इतना। तो 1638 बोला है, तो इससे हम यूज करके देखते हैं। अगर हम सिर्फ एक देखें, पहले 1638 बोला ना जाए, मैं एंटर करता हूँ तो 1638 वैलिड है, लेकिन जैसे मैं 1639 में जाऊंगा ये इनवैलिड हो गया, इनवैलिड हो गया। इसने एक भी लिया है और 1638 भी लिया, यानी लिमिट 1638 तक, 38 तक। मैं कंट्रोल प्लस Z करूँ, अब इसी को मैं 1 कर दूंगा तो ये वैलिड समझेगा, वैलिड समझेगा। लेकिन जैसे जीरो आएगा, जीरो में क्या होता है, जीरो में जीरो में क्या होता है, इनवैलिड हो जाएगा।
ये नहीं, आप इसको जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है एमएस वर्ड को, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, वो ये दिया गया है कि जो फॉन्ट साइज है वो कितना होना चाहिए, 1 से लेकर 1638 तक होना चाहिए, ये इंस्ट्रक्शन दिया गया। ऐसा हो सकता तो 1700 तक, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के कारण नहीं हो पाया होगा, तो यहीं तक सही समझा गया होगा, यहीं तक इतना लिमिट, इतना इंस्ट्रक्शन दे दिया गया होगा इस सॉफ्टवेयर। ठीक है, लिमिट्स भी हमने देख लिया, तो फिलहाल के लिए हम इसे रख लेते हैं 22 रख लेते हैं, फिलहाल के लिए 22 है। फिर ये था फॉन्ट साइज को लेकर, ये सभी हमने नोट पैड में डिस्कस कर लिया था, लेकिन एक एज अ रिकैप या एज अ समरी मैं इसको डिस्कस करना चाहूंगा, बिकॉज ऑफ इट इज अ प्रेजेंट इन दिस, दैट्स व्हाई। तो बोर्ड्स का मतलब क्या है, कोई भी चीज, या फिर तो हम लिखते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस बी से भी हो सकता है, ज्यादा सिर्फ हम कंट्रोल प्लस बी क्लिक कर दें और कुछ भी लिख दें यहाँ पर। जैसे यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ तो ये देख सकते हो, ये बोल्ड फॉर्म में आ गया, इसे फॉर्मेट भी कहा जाता है। अदरवाइज आप इसे वेक्टर क्वांटिटी को क्लिक करते हो कंट्रोल प्लस भी, नहीं तो यहाँ पे भी होवर करके, यहाँ देखो इसका शॉर्टकट की भी आ रहा है कंट्रोल प्लस भी, अदरवाइज जैसे हम इसको क्लिक कर देंगे और ये यहाँ से अलग से एक उसी का बॉक्स खोल के दे देता है, ताकि हम दोबारा से क्लिक ना करें, ताकि ऐसे हम, तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये बोल्ड में आ जाएगा, इस तरह काम करता है। बोल्ड मतलब जो करेक्टर्स है उसकी थिकनेस बढ़ा देता है। इटैलिक्स मतलब क्या होता है, इटैलिक्स मतलब सब, इटैलिक इसको तिरछा कर देगा हल्का, ये है, इसे क्लिक करो या फिर कंट्रोल, देखो यहाँ पर ये कंट्रोल आई क्लिक कर, कंट्रोल आई, कंट्रोल आई, इट इज नॉट वर्किंग। और यू का मतलब क्या है, इसका अंडरलाइन हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, लेट मी शो यू। जैसे मैंने इसी को नाम दिया, इसी को यूज किया, उसी का छोटा टुकड़ा यहाँ पर आ गया, तो यू का मतलब क्या, अंडरलाइन, तो अंडरलाइन आ जाएगा। और इसके लिए भी एक शॉर्टकट शायद होता होगा, यहाँ पर दे भी दे, कंट्रोल प्लस यू। जैसे मैं चाहता हूँ कि एल वाला आ जाए, या फिर वेक्टर वाला, कोई भी पार्टिकुलर सिलेक्टेड पार्टिकुलर, तो यू वाला मैं चाहता हूँ, सिर्फ यू वाला आ जाएगा। और मैं कंट्रोल प्लस यू प्रेस कमांड को देख सकते हो अंडरलाइन होगी, ये इसका काम रहता है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्या है, इसमें भी और है, जैसे अंडरलाइन किस किस कैसा चाहिए, ये एरो होना चाहिए, एरो हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ ये क्या, फिर इसमें तो नहीं है, यहीं पे जाना होगा, तो यहाँ पर, फिर ये एरो में आ जाएगा। और भी बहुत है, जैसे ये हो गया, फिर और भी है, मोर अंडरलाइंस है, अंडरलाइन कलर्स भी है, कलर्स में अगर हम चाहते हैं तो कलर्स में भी है, इस कलर में आ जाएगा, उतना तो नहीं है इसमें थिकनेस। फिर मोर अंडरलाइंस है, इसके अलावा और है, और एडवांस दिया है इसमें, जैसे कि फॉन्ट है, बॉडी स्टाइल्स, और अगर हम चाहते हैं जैसे बॉर्डर इटैलिक दोनों हो जाए, दोनों बॉर्डर इटैलिक हो जाए, ब्लैक ही कलर में, फॉन्ट साइज है, अगर स्केल्स करना चाहते हैं तो 200 पे भी स्केल्स हो जाएगा, लेकिन तो बाय डिफॉल्ट ठीक रहेगा, बाय, देख लो किस तरह से काम किया। तो इसमें क्या है कि हमें बाय डिफॉल्ट करना है, सेट एज अ डिफॉल्ट। हमने यहाँ पर कुछ चेंजेस कर दिया, चेंजेस क्या है, और भी कुछ इसमें चेंजेस हुआ है, मोर अंडरलाइंस, तो फिर ये ठीक है, देख रहे हैं।
साइज, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसमें 200 पर स्केल है तो इसे 100 पर कर देते हैं, बाकी सब ओके। या फिर कंट्रोल प्लस ये ठीक। अब क्या है कि ये स्ट्राइक थ्रू, इससे स्ट्राइक थ्रू लगता है। स्ट्राइक थ्रू का मतलब बीच में लाइन आ जाएगी इस तरह। इसके लिए भी कंट्रोल एक्स होगा शायद। कंट्रोल एक्स तो कट हो जाएगा। रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव हो जाएगा। इसी पर डबल क्लिक, फिर डबल क्लिक। ये था स्ट्राइक थ्रू। उसके बाद है एक्स2 और एक्स। ये भी अपने आप में बहुत यूजफुल है। मैं जैसे एक चीज लिखा जाता है बचपन में, लिखा जाता था, एक चीज लिखा जाता था कि जैसे H2O लिखा जाता था ना, एच कैप्स लॉक, एच, और टू डाउनवर्ड आता था। देखो अगर ऐसे हम नॉर्मली क्लिक करें तो टू ऐसे आएगा, लेकिन टू डाउनवर्ड होना चाहिए। उसके लिए फिर या तो यहाँ पर क्लिक करो और फिर टू प्रेस करो तो टू आ जाएगा। और ये डाउनवर्ड नीचे लिखाता जाएगा जब तक कि ये बंद नहीं होगा यहाँ पर, जब तक ये बंद नहीं होगा। अब ये नॉर्मल दिखाएगा H2O, अभी भी ऑन है। H2, यानी अगर कुछ भी हम डाउनवर्ड चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि डाउनवर्ड वाइट, इसके लिए कोई कंट्रोल प्लस इक्वल है ना, कंट्रोल प्लस, ये तो ऑन हो गया। डाउनवर्ड में जाना चाहिए, तो डाउनवर्ड जैसे वाटर, ये डाउनवर्ड में लिखा जाए। इस तरह का काम करता है ये। टू बताता है कि डाउनवर्ड में लिखा है। और इसके लिए क्या है, कंट्रोल प्लस प्लस है। एक के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल और एक कंट्रोल प्लस प्लस है। ठीक है, फिर दूसरा देखा जाए। H2C, मैंने यहाँ पर सी क्लिक किया तो पहले तो हमें रिमूव करना होगा। मैंने यहाँ सी क्लिक किया। अब X2 इसका सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, इससे सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट उसे इनेबल करने के लिए प्लस। अब क्या है कि अपवर्ड में लिखा है C2। अब फिर उसे डिसेबल करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अगेन वहीं पर C2। इस तरह ये काम है। इन्हें अपवर्ड लिखने के लिए हमें या तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्लिक करना होगा या फिर इसे इनेबल करना होगा। दोनों तरीके से इनेबल कर सकते हैं। फिर अपवर्ड में लिखाना चाहिए, अपवर्ड में कंट्रोल शिफ्ट देन ये अपवर्ड। अपवर्ड में क्या है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह अपवर्ड में लिखा। देख तो लुक कितना है, बहुत हैवी लुक है। ये कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम एंटर करते हैं इसमें उसी सेक्शन में, उसी सेक्शन में अलग सेक्शन है। सेक्शन वही है, अलग नहीं। आई चेक इट कि इट्स वर्किंग और नॉट, ये चीज। तो ये था सबस्क्रिप्ट, ये सुपरस्क्रिप्ट, ये स्ट्राइक थ्रू था, ये अंडरलाइन था, ये इटैलिक था, बोल्ड था, फॉन्ट फैमिली था, फॉन्ट साइज था, ये फॉर्मेट था, ये कॉपी था, कट था, पेस्ट था। क्लिपबोर्ड सेक्शन इसे बोलते हैं, इसे फॉन्ट सेक्शन। अब इसमें जा रहे हैं, जैसे मैं एक पार्टिकुलर एक करेक्टर को लेकर बड़ा करना चाहता हूँ, जैसे मैं अलग से लिखता हूँ, जैसे MS वर्ड लिखे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। मैं एक करेक्टर सिलेक्ट करता हूँ, देखो सिर्फ एक बड़ा हो, सिर्फ एक। मैं ऐसा छोटा करना चाहता हूँ तो ऐसे क्लिक करना होगा। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि शॉर्टकट्स की भी है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस
कंट्रोल शिफ्ट, फिर उसको लेस देन जाना चाहते हैं तो लेस, और ग्रेटर तो ग्रेटर। तो यहाँ पर शॉर्टकट क्या, कंट्रोल शिफ्ट, छोटा हो जाएगा फिर बड़ा के लिए ऐसे का, बड़ा के लिए जो कोमा में दिया रहता है कोमा को प्रेस करना, कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है। ओके, और इसके लिए हमारे पास क्या, कंट्रोल शिफ्ट, और ये इसको इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर या लेसर बोल सकते हैं। मेक योर टेक्स्ट ए बिटर स्मॉलर, यह स्मॉल करता है, डिक्रीज करता है, लेटर को करेगा ना कि वर्ड को। अगर हम वर्ड सिर्फ चाहते हैं वर्ड कर दें तो हम जो सिलेक्ट किया वही चाहिए। जैसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट है ना, कंट्रोल शिफ्ट, जो सिलेक्टेड है उसे ही बड़ा छोटा करेगा, इस तरह का, इस तरह ये वर्क करता है, एक्शन में आता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि लेटर या फिर जो सिलेक्टेड है, सिलेक्ट किया हुआ है, उसको बड़ा या छोटा करता है, लेटर बिट, ना कि ज्यादा। फिर उसके बाद ये है टेक्स्ट इफेक्ट या टाइपोग्राफी, एड सम लेयर to your text by applying a text effect such as, यानी एक टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई करता है, उससे उसके द्वारा साउंड लेयर ऐड होता है, वी विल सी प्रैक्टिकली। जैसे उसमें क्या क्या ऐड होगा इस टेक्स्ट के द्वारा, एक शैडो आएगा और ग्लो आएगा। यू कैन आल्सो चेंज द टाइपोग्राफी सेटिंग टू इनेबल लाइट टच और चूज स्टाइलिक स्टाइलिस्टिक सेट, और भी हम इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जो बाय डिफॉल्ट है उसे देखते हैं। जैसे मैंने इसे क्लिक किया, कैसा शैडो होना चाहिए या फिर ग्लो कैसा होना चाहिए, जैसे ये 3D लुक देगा, शैडो इसमें देख सकते हो, 3D लुक के लिए ये भी बेटर है, और भी इसमें आ सकता है। इसमें और हम डेटर इसमें हम अपने तरफ से एडजस्ट कर सकते हैं, कैसा कलर रहना चाहिए, आउटलाइन शैडो का कलर कैसा रहना चाहिए, यहाँ पर दिया। जैसे इनर में करना है अप्लाई तो इनर के लिए ये है, आउटर के लिए ये है, नोट शैडो के लिए हम इसे क्लिक कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव, यू कैन सी किस दृष्टिकोण से, जैसे इसके फ्रंट होना चाहिए, इसके थोड़ा सा फ्रंट होना चाहिए लेकिन इस तरह झुकाव होना चाहिए, इसके बैकवर्ड होना चाहिए लेकिन इस साइड देखना चाहिए, इसके बैकवर्ड में लेकिन इस साइड में देखना चाहिए। तो इसमें क्या है कि पर्सपेक्टिव है वो अंडर लेफ्ट है, अंडर है अंदर की तरफ है लेकिन लेफ्ट साइड है। और इसमें क्या है कि पर्सपेक्टिव कैसा है, अपर है लेकिन राइट साइड में। और इसमें क्या है, बिलो है लेकिन फ्रंट में, फ्रंट जैसा बिलो होता है, लोअर है लेकिन लेफ्ट में, और ये लोअर है लेकिन राइट में। ये पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है ना। तो हम इनर में अगर शैडो अप्लाई करना चाहते हैं तो इनर में ऐड होगा। मैं एक प्रैक्टिकली इसे ही देखना चाहूंगा, प्रैक्टिकली देखते हैं, प्रैक्टिकली। तो क्या है यहाँ पर, टाइपोग्राफी ना, टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी। हाँ, लेट्स से इसका इफेक्ट क्या है, तो हमें पहले सिलेक्ट करना होगा या तो शिफ्ट। ओके, बहुत अच्छा यूज होता है। जैसे यहाँ पर हम प्रीव्यू देख सकते हैं, इस तरह ये आएगा, थोड़ा सा ये ग्लो किया है, क्योंकि ब्लैक में उतना क्लियर पता नहीं चलता। यहाँ पर देख सकते हो अलग ही व्यू देता है। और यहाँ बता रहा है कि क्या फील होगा, डार्क टील होगा, फिर एसेंट कलर 1 है, शैडो हल्का सा है, हल्का सा शैडो इसमें देख सकते हैं। ये इसमें बता भी रहा है, इन्फॉर्मेशन भी दे दे रहा है कि ऑरेंज है, एसेंट कलर 2 है, आउटलाइन में है क्या, आउटलाइन में क्या है, ऑरेंज है, आउटलाइन साइड में ऑरेंज और एसेंट कलर 2 है। इस तरह का देख सकते हैं। इसमें क्या है, इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, शैडो भी ऐड है लेकिन हल्का ऐड है। ये देख सकते हो कितना मस्त लुक है, यू कैन सी लुक, सी इफेक्ट एक तरह से ऐड कर रहा है। नहीं तो हम फिर यहाँ से या एज अ क्वेश्चन के रूप में हम इसे यूज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आउटलाइन क्या कैसा आ जाए, येलो आ जाए, तो आउटलाइन हल्का से येलो आया है, उसको भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज करने के लिए नो आउटलाइन, तो अगर जैसे मोर आउटलाइन कलर्स भी है यहाँ पर ये तो ये अनलिमिटेड है, ये ऐसा चाहते हैं वैसा आ जाएगा। नंबर भी हम अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो पहले तो इसको सिलेक्ट करो ताकि इस पर जहाँ जिसमें एक्शन हो उसे हमें सिलेक्ट करना होगा। तो इसमें क्या है कि बाय डिफॉल्ट इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर मेन कलर्स या ये मेन कलर्स है,
फिर इसके ऑपोसिटी ये धीरे धीरे रिड्यूस होता है। फिर उसके बाद ये स्टैंडर्ड कलर्स है, ये मेन कलर्स है, स्टैंडर्ड कलर्स है, इसी के द्वारा ये सभी बनते हैं। फिर इसमें और है, और चाहिए अनलिमिटेड चाहिए तो ये ऑप्शन है हमारे पास। वेटेड कितना होना चाहिए, कितना मोटापा होना चाहिए, सिक्स तो ये ज़्यादा है धीरे धीरे करके। और देखो इसमें ज़्यादा आ गया, कम चाहिए, कम चाहिए, और कम, और कम। देख सकते हो फिलहाल के लिए इतना था, इतना मैम पता नहीं चल रहा था, लेकिन यू कैन फील मोर बाय 6 पीटी का मुझे नहीं पता, मोर लाइन्स और चाहिए। जैसे क्लिक करके हम और चाहते हैं, देख सकते हैं कितने एडवांस, मतलब और ऑप्शन दिया जा रहा है। इसका वेट कितना होना चाहिए आउटलाइन में वो दिया है, और डैसेस में जैसे आउटलाइन जैसे मैं यहाँ पर शो करना चाहता हूँ एक छोटा सा, जैसे ये क्लिक है, ठीक है, ये क्लिक है, तो इसमें ये साइड में है लेकिन इस तरह का आएगा। चेंज कर दिया, पूरी तरह से व्यू चेंज कर दिया, देख सकते हो। व्हाट इज लुक, बड़ा लुक, मोर लाइन्स और भी है, ये लुक बेटर है, ये भी बेटर है, देख सकते हो, चेंज कर दिया, पर्सपेक्टिव ही चेंज करा। इस तरह हम अपने अपने अनुसार चेंज कर। अच्छा ये था डैसेस को लेकर, इस तरह बीच में डैसेस खाली होना चाहिए। और भी है, इसके अलावा और भी है, यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे तो और भी आ जाएगा। ट्रांसपेरेंसी कितना रहना चाहिए, सॉलिड या ग्रेडियंट कलर होना चाहिए, नो लाइन्स, नो लाइन तो नो लाइन रहेगा, लेकिन अभी अप्लाई है सॉलिड कलर है। अगर ग्रेडियंट मतलब दो या दो से अधिक कलर्स उसमें ऐड होते हैं, और इसमें कलर्स है, कलर दे सकते हैं, नहीं तो फिर मोर कलर्स के लिए ये अनलिमिटेड तो यही होगा, इसी में अनलिमिटेड। विड्थनेस कितना रहना चाहिए, कंपाउंड टाइप डैश, वही बात है, कैप टाइप कितना होना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, स्क्वायर, राउंड, जॉइंट टाइप, बिगिन एरो टाइप, डिसेबल है। ये मोर था, फॉर्मेट टेक्स्ट मोर था। और ये था आउटलाइन को लेकर। अगर नहीं चाहते हैं कि कुछ ना रहे, ऑटोमेटिक रिसेंट कलर्स या नो आउटलाइन, तो नो आउटलाइन पर इसे क्लिक कर देंगे तो। अच्छा वो हो गया, ओके। यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए नो नो कर दे रहा हूँ। और इसमें देखो शैडो में क्या है, परछाई होता है जैसा आउटसाइड में इस तरह का, देख सकते हो प्रीव्यू कैसा जा रहा है। सी ओवर ये, आई वांट टू शो यू, जैसे ये है, शैडो में गए हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर गए, यू कैन से यहाँ पर हैव टू से, यू हैव टू, किस तरह से शैडो आ रहा है, तो बैकवर्ड में यानी उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, बस शैडो पोजीशन चेंज हो रहा है। ये आउटर में, इनर में चाहते हैं यानी इसके अंदर, तो उसके लिए यहाँ पर आउटर के लिए ऐसा, इनर के लिए यानी इसके अंदर है, इसके अंदर होगा, ऐड होगा साइड सेंटर। ये साइड होगा लेकिन सेंटर में होगा, और इसका क्या मतलब, साइड होगा लेकिन लेफ्ट साइड होगा, ये साइड होगा लेकिन राइट में, ये साइड होगा लेकिन टॉप राइट में, सबका लोकेशन है। पर्सपेक्टिव में देख सकते हो किस तरह से चेंज हो रहा है, इस तरह से मस्त लुक 3D जैसा फील आएगा। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, यू कैन सी 3D जैसा फील है। ये इफेक्ट है एक तरफ से, शैडो में थे, यू कैन सी 3D जैसा लुक के लिए हम इस इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। ये था आउटलाइन, शैडो था, पर्सपेक्टिव इसमें था, आउटर पर्सपेक्टिव यानी एंगल्स इसमें, एंगल जैसा फील होगा। शैडो कंप्लीट हुआ। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब जैसे उस पर लाइट पड़ रहा हो, तो उसका सेकेंड जो है डुप्लीकेट में, वो किस तरह से व्यू करना चाहिए, वो लेकर इसमें बात है। जिस तरह इमेज में होता है, जैसे यहाँ पर इसका ये है रिफ्लेक्शन, जब लाइट पड़ता है इस पर आता है तो पानी में जो रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, तो वैसा है इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर, वैसा ही उसका इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर है। फिर और है रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन के लिए हम इसे क्लिक कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑप्शन और है यहाँ पर। ट्रांसपेरेंसी कितना होना चाहिए, प्रीसेट्स इसमें दिए हैं, पहले से ये प्रीसेट था। रिफ्लेक्शन, ब्लर कितना रहना चाहिए,
डिस्टेंस कितना डिस्टेंस पर आना चाहिए, अगर डिस्टेंस और चाहिए इतना अभी के लिए ठीक है। ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा, कम पर ही अच्छा लगता है। साइज इस जो रिफ्लेक्ट हुआ है, जो जो रिफ्लेक्शन आया है उसका साइज कितना रहना चाहिए, उसकी ग्लो वगैरह यहाँ से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर 3D फॉर्मेट भी है, तो सभी ये एडवांस है। यू कैन से हमने इसे इसकी ओपेसिटी को कम किया। इस तरह हम और चीज़ भी एडिट कर सकते हैं। ग्लो के लिए करिए, ग्लो वेरिएशन पहले सिलेक्ट करना होगा ताकि हमें रिजल्ट सही से दिखे। तो ग्लो में यहाँ पर क्लिक करो, इस तरह ग्लो यानी इसके साइड में आ रहा है ग्लो वेरिएशन, जिस तरह लाइट जलता है। और कलर्स हैं वगैरह इसमें, फिर ग्लो ऑप्शन और है, ट्रांसपेरेंसी वगैरह वगैरह डिसाइड करने के लिए यहाँ पर सभी। You will feel like कि you are editing वीडियोस और फोटोज, ऐसा फील होगा। यहाँ ये था टेक्स्ट इफेक्ट्स को लेकर, और भी बहुत कुछ है जैसे नंबर स्टाइल्स है, 1 2 3। नंबर अगर इसमें रहेगा तो नंबर स्टाइल्स पर जाएगा। लिटरेचर्स, फिलहाल के लिए तो इसमें अभी काम नहीं कर रहा, लगता है इसके लिए दूसरा दूसरा चीज टाइप रहना चाहिए। इतना इनफ है फॉर द टेक्स्ट इफेक्ट। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, जितना भी, जैसे मान लो मैंने यहाँ टेक्स्ट टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई किया तो ये रिमूव कर देगा। ये जो मैंने यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट किया, सब चीज रिमूव कर देगा और इसे सिंपल सिंपल टेक्स्ट बना देगा। क्लियर ऑल फॉर्मेट, इसे मैं ऐसे क्लिक करके करूँ, क्लियर कर दिया, सिलेक्ट होना चाहिए। ये फॉर्मेट को क्लियर करने के लिए कि टेक्स्ट सिंपल टेक्स्ट रह जाए, ये मतलब होता है फॉर्मेटिंग। अच्छा, इसका क्या मतलब है, चेंज केस, चेंज द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू अपर केस, लोअर केस और अदर कॉमन कैपिटलाइजेशन। यानी जैसे ये है, मैं इसे सेलेक्ट करूँ और इसे करूँ, तो जैसे लोअर केस में मैं चाहता हूँ कि सभी लोअर केस में हो जाए। या सेंटेंस केस में कैसा होता है कि पहला लेटर जैसे वर्ड का पहला लेटर है वो बड़ा रहता है, बाकी सब छोटे रहते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर है। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो सभी लोअर केस में आ गए, सभी लोअर केस में आ गए। अगर मैं अपर केस करता हूँ तो सभी अपर केस में, ईच लेटर ऑफ दिस वर्ड विल कम इनटू अपर केस, यू कैन से। अब ये और बढ़िया लुक दे रहा है। तो अलग से लोअर केस है, लोअर यानी पूरा लोअर, पूरा स्मॉल कर देगा, सभी ईच लेटर स्मॉल कर देगा जितने भी सिलेक्टेड है। अपर में सभी ईच लेटर को कैपिटल कर देगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड। और टू ऑप्शन है सेंटेंस में, क्या होता है कि एक एक फर्स्ट लेटर बड़ा रहता है, बाकी सब छोटे से रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा दो है, इन तीनों से तो हम फैमिलियर थे, लेकिन इन तीन दो इसके अलावा जो है वो थोड़ा सा अनफैमिलियर जैसा, ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड। कोई एक्शन नहीं, अगर हम इसे क्लिक करें, इसने किया क्या है, सॉरी गो, इसने किया क्या, इस फॉर्मेट में लाया, इस फॉर्मेट उल्टा कर दिया। जो स्मॉल है उसे बड़ा कर दो, जो बड़ा है उसको स्मॉल कर दो, ये किया है। और इसका क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। लेट में शो यू क्या हो रहा है ऐसा। जैसा आई एम, होल्ड ऑन, स्टेबल क्या तो हो गया, जैसे आई एम
बी एबल से आई, और यहाँ पर ये डिसेबल, आई एम एम एस वर्ड, एम एस वर्ड लर्नर। मैंने इस ये टाइप किया, जैसे देखो क्या हुआ। मैं इसे सिलेक्ट करूँ और यहाँ पर जाऊँ, अगर इसे करूँगा तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। यानी जो लेटर्स कैपिटल में वो स्मॉल हो जाएगा, और जो कैपिटल स्मॉल में हो जाएगा। तो इसका मतलब ये था कि जैसे एक सेंटेंस है, तो सेंटेंस में जितने वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, तो उसके फर्स्ट लेटर यानी कैपिटलाइज ईच वर्ड। जितने भी सेंटेंस में जितने भी हमने सेलेक्ट किया, उसमें जितने भी वर्ड्स है उसके फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज हो जाए। और इसका क्या मतलब था, तो पहले क्या, तो उसे हम कर देते हैं जैसे ये। अब सेकंड का काम क्या है, टूगल केस का मतलब है कि जो स्मॉल में है उसे कैपिटल अपर केस कर देगा, जो लोअर केस में उसे अपर केस कर देगा, जो अपर केस में वो लोअर केस कर देगा। यू कैन से इसका उतना काम नहीं रहता, उतना ये सेंस नहीं बनाता। जो सेंस बनाएगा, या तो ये तो ज़्यादा सेंस बनाता है, ये 50%, 50%, और ये कह सकते हो कि 35%, ये 20%। तो ज़्यादा ये उतना सेंस बनाता है, लॉजिक सेंस बनाता है, लॉजिकल की क्या है। तो हमने देखा इसमें क्या होता है कि एक सेंटेंस है, उसका फर्स्ट लेटर फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर को ये कैपिटल करता है, और लोअर केस में सभी को लोअर केस कर देता है जितने भी सिलेक्ट हो। अपर केस में सभी को अपर केस कर देगा, कैपिटल में कर देगा। कैपिटलाइज क्या है कि जितने भी हमने सिलेक्ट किया और जितने भी वर्ड्स हैं, उसका फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करेगा, यानी कैपिटल में लाएगा, अपर केस में लाएगा। और टूगल केस का मतलब है कि अगर सिलेक्टेड टेक्स्ट या फिर जो भी सिलेक्ट किया हुआ है, उसमें जो भी लेटर, लेटर की बात करेंगे वर्ड्स की नहीं, जो भी लेटर लोअर केस में उसे अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, और जो भी अपर केस में उसे लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ये टूगल केस का वर्क है। सो मैं सेंटेंस केस कर देता उल्टा, मतलब ये तो था नहीं वैसे, लोअर केस में जो बाय डिफॉल्ट था वो ठीक रहेगा फिलहाल के लिए। ये था, तो इसे बोलते हैं चेंज केस। इसका नाम है चेंज केस। ठीक है, दिस इज द, ये इससे फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। बस हमें सेलेक्ट करना होगा। अगर हम कंट्रोल ए करते हैं तो सब में क्या होगा, जैसे मैं कंट्रोल ए कर देता हूँ, कंट्रोल ए, हम ऐसे क्लियर फॉर्मेट करो, यू कैन से कितना चेंजेस हो जाएगा। ये सिंपल टेक्स्ट के रूप में आ गया। लेट मी शो यू। सभी ये सिंपल टेक्स्ट फॉर्म है, जो कि नोट पैड में ये ऑप्शन था, उसी तरह ये काम कर रहा है। मैं चाहता हूँ बैक वापस आ जाए तो कंट्रोल जेड करना पड़ेगा मुझे। कंट्रोल जेड, वापस आ जाए। अब बचे ये दो ऑप्शंस, फॉन्ट में ये दो ऑप्शन बचे हैं। इसका आउटलाइन है क्या, टेक्स्ट हाईलाइट कलर है, किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करें। और इसका काम है फॉन्ट कलर, यानी ये जो फॉन्ट है उसका कलर नाम है किस, जैसे ये लर्नर, मैं इसे, इसका कलर अभी फिलहाल के लिए तो ये ब्लैक है, मैं चेंज करना चाहता हूँ, चेंज हो जाएगा। ग्रेडियंट में भी शायद आ सकता है अगर ऑप्शन दिया हो, ग्रेडियंट में भी तो मैं चेंज कर सकता हूँ कोई भी कलर। प्रीव्यू में भी आ रहा है यहाँ पर, जैसे ये कलर है, रेड में आया, रेड में आ गया। यानी फॉन्ट के कलर हम यहाँ से बदल सकते हैं। इसका क्या हाईलाइट है, इससे हमें समझना होगा कि हाईलाइट करेगा। बाकी रहा इसको, ये ग्रेडियंट, इससे रेडिकली होगा ये शायद, तो हम सेंटर से ये ग्रेडियंट देगा, और ये लीनियर राइट रहेगा, और इससे राइट में लीनियर जाएगा, ये लेफ्ट में लीनियर जाएगा। वन बाय वन कर दिया, लीनियर डायगोनल, टॉप लेफ्ट टू बॉटम लेफ्ट, सबके अलग अलग है। और सबका ये क्या सकते हैं, प्रीसेट है, लाइट वेरिएशन, डार्क वेरिएशन, इसमें हल्का सा कलर है,
और इसमें डार्क है, गहरा कलर है। जैसा अकॉर्डिंग टू अस, मैं अगर इसे यूज करूँ, यू कैन से कैसा व्यू आ रहा है, बहुत ही अच्छा व्यू है। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट अपने आप में अलग लुक। और भी इसमें यूजेस है, जैसे मैं यहाँ पर चाहूँ तो होल्ड ऑन, और भी है, जैसे मैं ग्रेडियंट इस तरह से क्या हो रहा है, ये इस तरह चेंज हो रहा है। ये स्टार्टिंग पार्ट वाला चेंज हो रहा है, स्टार्टिंग पार्ट, और ये बिटवीन पार्ट चेंज हो रहा है, और ये लास्ट पार्ट चल रहा है। अच्छा, डायरेक्शन कैसा रहना चाहिए सब हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। ये अपर से है, और लीनियर रहना चाहिए, रेडिकल या रेक्टेंगुलर, या फिर रेडिकल, जैसा भी चाहिए। ये सब प्रीसेट है, प्रीसेट है ये। ग्रेडियंट यहाँ पर सॉलिड सिर्फ एक कलर रहेगा उसमें। पोजिशंस कैसा रहना चाहिए कलर्स का, ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा, इसमें भी पूरा कंप्लीट है। ब्राइटनेस कितना रहना चाहिए, 60% पर है, कम बेसी भी कर सकते हैं कलर का ब्राइटनेस। तो ट्रांसपेरेंसी कितना रहना चाहिए, कलर का ट्रांसपेरेंसी की बात है। टेक्स्ट आउटलाइन, यहाँ पर कोई आउटलाइन नहीं है, अगर हम आउटलाइन अप्लाई करें तो अच्छा रहेगा। आउटलाइन, आउटलाइन अच्छा रहेगा एक तरफ से। उसके लिए भी है, विड्थ कितना रहना चाहिए, तो मैं यहाँ पर विड्थ 0.7 या फिर वो 3 कर देता हूँ, 3। और भी इसमें ऑप्शंस है, डैश अप्लाई करना चाहते हो डैश आ जाएगा। ये सब हमने देख लिया है। तो ये है किसको क्या चीज़ को लेकर, ये था ग्रेडियंट को लेकर था। और भी इसमें बहुत कुछ है, ये सेंटर्स चाहिए तो सेंटर्स आ जाएगा। और इसमें देखा जाए तो इस तरह का कलर भी है, एक तरह से एडिटिंग, टेक्स्ट एडिटिंग जैसा ये वर्क। इसमें था ये फॉन्ट फैमिली, ग्रेडियंट, 2 कलर चाहिए, 2 से अधिक। फिर उसके बाद है टेक्स्ट को हाईलाइट करना, जैसे H2 है, मैं इसे हाईलाइट करना चाहता हूँ पार्टिकुलर कलर से, इस तरह हाईलाइट कर सकता हूँ। और इसमें वो और कलर्स नहीं है, इतने कलर्स, बिल्कुल इतने कलर में काफ़ी होता है हाईलाइट करना, तो इतने में हम हाईलाइट कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी highlight option is used. We have completed discussion about font section and clipboard section. इसके बाद है पैराग्राफ, कैसा पैराग्राफ शो होना चाहिए। फिलहाल के लिए लेफ्ट साइड में अलाइनमेंट है वो लेफ्ट साइड में, यहाँ पर ये टेबल भी है, यानी कंट्रोल+L करेंगे तो लेफ्ट साइड में चल जाएगा, और कंट्रोल+R क्लिक करेंगे तो राइट साइड। लेकिन सिलेक्टेड क्या है, सिलेक्टेड तो H2O, ये राइट साइड में गया, मैं चाहता हूँ कम्प्लीटली जाए, तो पहले कंट्रोल, कम्प्लीटली जाए तो कंट्रोल R। तो कम्प्लीटली के लिए हमें कंट्रोल ए प्रेस करना होगा, इसके बाद कंट्रोल R, तो ये राइट साइड में अलाइन हो जाएगा इस तरह से। लेफ्ट में चाहते हैं तो कंट्रोल+L। पहले हमें सिलेक्ट करना होगा कि हम कितने वर्ड्स, कितने टेक्स्ट, कितने लेटर्स और कितने सेंटेंसेस, या फिर अगर हम चाहते हैं कि पूरे पूरे कंटेंट ही अलाइनमेंट हो, तो हमें कंट्रोल+A करना होगा, सिलेक्ट करना होगा ना। उसके बाद अगर सिर्फ लेफ्ट में तो लेफ्ट में, राइट में नहीं तो कंट्रोल+C, सेंटर में, सेंटर के लिए अलग से कंट्रोल+A, ये सेंटर में हो जाएगा अलाइनमेंट। ये था कंट्रोल+L, ये सेंटर के लिए, ये राइट के लिए। और इससे क्या होगा, जस्टिफाई हो जाएगा, सबको इक्वली
लेफ्ट में भी इक्वल कर देगा, राइट में भी इक्वल कर देगा। तो कंट्रोल+J, ये भी अच्छा है। जस्टिफाई उतना तो जस्टिफाई नहीं हुआ। स्पेसेस कितना रहना चाहिए इन दोनों के बीच में, वो चीज़ को लेकर है। स्पेसेस कम या ज़्यादा, 1.5, इन दोनों के बीच में स्पेसेस कितना रहना चाहिए। ये दूसरा पेज है। पेज भी और क्रिएट किया जा सकता है, नहीं तो ऑटोमेटिक ही क्रिएट होगा, अगर जैसे जरूरत पड़ेगा आगे तो ये ऑटोमेटिक ही क्रिएट हो जाएगा। शायद सेटिंग में ऑप्शन में होगा। तो ये है पैराग्राफ का अलाइनमेंट करना, या अलाइनमेंट, कंटेंट अलाइनमेंट करना इन द पेज, कंटेंट को अलाइनमेंट करना। फिर उसके बाद हम बुलेट्स को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर है वेब पे, मैंने इसे सिलेक्ट किया तो बुलेट्स भी डिफरेंट डिफरेंट बुलेट्स है। नन अभी पर क्लिक है, ये बुलेट ये पॉइंट के लिए कर, इस समय पॉइंट इस तरह का आ जाएगा, सर्कल चाहते हैं सर्कल आ जाएगा, बॉक्स चाहते हैं बॉक्स आ जाएगा। इससे क्या होता है कि और क्लैरिटी मिलता है यूज़र को इंट्रैक्ट करने में। और एक ये भी है, अलग का है, ये भी ज़्यादातर ये ये और ये देखा जाता है, ये भी देखा जाता है, ये भी देखा जाता है, इसका यूज देखा जाता है। तो ये क्या बुलेट लाइब्रेरी है, हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर है डिफाइन न्यू बुलेट, नया भी हम क्रिएट कर सकते हैं, नया। जैसे सिंबल, कोई भी हम चाहते हैं तो कोई भी सिंबल। जैसे मैं चाहता हूँ कि सिंबल वो आए, मैं चाहता हूँ कि सिंबल आए, इसी का यूज करते हैं। ओके, ये सिंबल ऐड हो गया। लेफ्ट में होना चाहिए कि सेंटर में या राइट में, तो लेफ्ट ठीक रहेगा। अगर हम पिक्चर चाहते हैं कि पिक्चर उसमें आ जाए सिंबल की जगह, तो पिक्चर भी लाया जा सकता है। जैसे मैं ब्राउज़र से अपना, तो इसमें कुछ वगैरह शायद हो PNG होना चाहिए, ताकि अच्छा आउटपुट मिले। नहीं तो आई हैव एन ऑप्शन, आई हैव एन ऑप्शन। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एज अ बुलेट लाइब्रेरी की तरह यहाँ यूज कर देगा। देखो कितना मस्त यूज, मस्त यूज। ये हुआ एडवांस फीचर। यानी और हम यहाँ, ये कस्टम इसे बोला जाता है, एक तरफ से अपनी तरफ से ऐड करना, कस्टम। बाय डिफॉल्ट तो ये था ना, इसे बाय डिफॉल्ट था, इस तरह हम ऐड कर सकते हैं, समझ रहे हो। इवन आई वॉज नॉट फैमिलियर, बस मैं फैमिलियर इससे था, ये सबसे था, लेकिन अपनी तरफ से ऐड करना, आई वॉज नॉट फैमिलियर विद दिस कस्टम। और भी हम चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। पिक्चर है, सिंबल चाहते हैं सिंबल ला सकते हैं, पिक्चर चाहते हैं पिक्चर ला सकते हैं। कहाँ अलाइनमेंट करना है इसको, बुलेट लाइब्रेरी को, वो कर, जैसे यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में, सेंटर में भी कर सकते हैं, राइट में भी कर सकते हैं। दिस इज योर डिजायर, दिस इज योर चॉइस। एक बार डन हो जाए ओके कर दो, ताकि वर्क करे। ठीक है, अभी डन है, मैं इसे चेंज कर दूंगा, कौन होना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल के लिए एज अ चेक करने के लिए मैंने इसे इस्तेमाल किया। अब इसमें नंबर्स वगैरह है, जैसे 1 2 3 इस तरह, इसमें इसमें क्या है, पॉइंट पॉइंट लगता जाएगा, 1 2 3 इसमें भी है। बस इसमें सर्कल वगैरह आ जाएगा, यू कैन सी, ये प्रयोग भी दिखा रहा है, इसमें नन है। यहाँ पर 1 2 3 इस तरह बुलेट्स लग जाएगा, इसको बोलते हैं नंबरिंग लाइब्रेरी। वो तो बुलेट लाइब्रेरी था ना, ये नंबरिंग है। 1 2 3, इसमें सर्कल आ जाएगा, इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें पॉइंट था, इसमें सर्कल आ जाएगा। इसमें रोमन, ये रोमन है, और ये ABCD अल्फाबेट। इसमें स्मॉल, इसमें कैपिटल था, इसमें स्मॉल, इसमें स्मॉल है, लेकिन इसमें पॉइंट है, इसमें सर्कल था। इसमें रोमन है, ये था कैपिटल रोमन, और ये स्मॉल रोमन। तो डिफरेंस है, हमें लगता है कि एक जैसा है, लेकिन डिफरेंस है। सेंसिटिव बोल सकते हैं, सेंसिटिव केस सेंसिटिव। चेंज लिस्ट, हम चेंज भी कर सकते हैं इस तरह का, अगर चाहते हैं कि इस तरह का आ जाए तो इस तरह, देखिए इस तरह का, ठीक है। और क्या डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, हम न्यू भी ला सकते हैं।
और भी बहुत है इसमें। ये है बाय डिफॉल्ट या प्रीसेट कह सकते हो, प्रीसेट। अगर हमारे पास है तो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, या फिर इसमें देता है कि इटैलिक बोल्ड कैसा रहे, फॉन्ट स्टाइल कैसा, फॉन्ट स्टाइल कैसा रहे, साइज कितना रहे, वगैरह वगैरह वगैरह। और कलर्स भी यहाँ पर है, कैसा कलर्स रहना चाहिए, अंडरलाइन कलर्स। बाकी स्टैग थ्रू ये सब इनेबल करना है, और ऑप्शन है इसमें। ये स्केल करना, स्पेसिंग कितना स्पेस होना चाहिए, पोजिशंस कितना रहना चाहिए, बाकी वगैरह नंबर से स्पेसिंग है। दिस इज मोर, दिस इज मोर, नो कैंसिल। दिस वाज अबाउट नंबर, नंबर्स लाइब्रेरीज, नंबरिंग लाइब्रेरी। फिर उसके बाद है थर्ड, इस तरह का क्वेश्चन। प्रयोग तो नहीं आ रहा है इसमें। प्रयोग प्रयोग, इससे कि ये थर्ड है, वन बाय वन करके इस तरह डेकोरेट होगा। मैं इसे क्लिक करूँ तो वैसा अप्लाई नहीं हुआ। या चैप्टर वन चैप्टर टू इस तरह यू कैन सी कैसा वर्क कर रहा है। फिर उसके बाद है, अगर इसे देखें, यानी ये सेंटेंस खत्म हुआ, एक एक सेंटेंस को ये कवर कर। मल्टीपल लेवल लिस्ट, क्रिएट ए मल्टीपल लेवल लिस्ट टू ऑर्गेनाइज आइटम्स और क्रिएट आउटलाइन। आर्टिकल वन टू थ्री, अगर ये जरूरत है डॉक्यूमेंट्स तो आर्टिकल, जैसे आर्टिकल रहना चाहिए, हेडिंग सेक्शंस वगैरह रहना चाहिए, या फिर चैप्टर्स रहना चाहिए। मुझे लगता है कि जो था, और भी इसमें कंट्रोल प्लस जेड। ये था लाइब्रेरीज, नंबरिंग लाइब्रेरीज, बुलेट लाइब्रेरीज। उसके बाद है कि स्पेस कितना रहना चाहिए, वो है ज़्यादा कम। और भी हम यहाँ पर स्पेस ला सकते हैं अपनी तरफ से। इसे बोलते हैं डिक्रीज इंडेंट, मूव योर पैराग्राफ, मूव योर पैराग्राफ क्लोजर टू द मार्जिन। इसका मतलब क्या है, जैसे ये है, ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये मार्जिन के क्लोज आएगा, ये कहना चाह रहा है। इतना तो लिमिट है मार्जिन, तो यहाँ तक तो लिमिट हो गया। तो ये क्लोज आएगा, मार्जिन पे क्लोज आएगा, ये लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में। या फिर एक चीज, कर्सर अकॉर्डिंग टू दिस, जैसे मेरा कर्सर यहाँ पर, कर्सर की हेल्प से इसे पूरा लेके जाएगा। और ये क्या है, शॉर्ट, अरेंज द करंट सिलेक्शन इन अल्फाबेट और नवरिकुलर। मैं बताता हूँ इसका काम क्या है। मैंने इसे सिलेक्ट किया, ये अरेंज करेगा शॉर्ट में। फिलहाल के असेंडिंग टू डिसेंडिंग जाए, टेक्स्ट वाइज। पहले सी आता है, फिर आई आता है, फिर एस आता है, क्यू आता है। ये उतना कोई यूजफुल नहीं। ये है शो हाइड, शो पैराग्राफ मार्क्स एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल्स। दिस इज especially useful for advanced layout task। अभी बिगनर के लिए ये उतना सेंस नहीं बनाएगा, लेकिन एडवांस टास्क या एडवांस लेआउट में अपना ये सेंस बनाएगा। फिलहाल के लिए वी कैन इग्नोर इट। फिर नेक्स्ट है कलर फिल करना, शैडोइंग है, चेंज द कलर बिहाइंड, बिहाइंड इट सिलेक्टेड टेक्स्ट। जैसे एज वेल है, एज वेल क्या, ये एमएस वर्ड लर्नर है, मैं इसे चेंज करना चाहूँगा। इसके बिहाइंड में कलर आ जाएगा, इसके बिहाइंड, देख रहे हो कितना मस्त है। हाँ ये ठीक है, दिस इज मस्त। लुक, अब लुक आ रहा है ना इसके बिहाइंड में, ठीक, कंप्लीट यहाँ तक जाएगा सर।
टाइम टाइम इसके बिहाइंड, टेक्स्ट के बिहाइंड का हम उसमें कलर दे सकते हैं। टेक्स्ट के बिहाइंड मोर कलर्स भी है, लेकिन ग्रेडियंट नहीं है, ग्रेडियंट नहीं। उसके बाद अब बॉर्डर्स वगैरह अगर हम ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैं ऐड करना चाहता हूँ बॉर्डर्स, यहाँ बॉर्डर्स, ऐड और रिमूव बॉर्डर्स फ्रॉम योर सिलेक्शन। ठीक है, मैं लाना चाहता हूँ ना बॉर्डर्स। ये है टॉप बॉर्डर, राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर। इसमें लेफ्ट क्रिएट हो जाएगा एक बॉर्डर। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक बॉर्डर आ जाए, उसके लिए आई हैव टू सिलेक्ट, लेकिन ये कम्प्लीटली राइट में जाएगा, ये लेफ्ट में आएगा, ये टॉप में रहेगा, टॉप 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 में रहेगा, कर्सर का टॉप में रहेगा, बॉटम, इनसाइड बॉर्डर। ये सभी बॉर्डर्स हैं। वन थिंग मैं जो दिखाना चाहता हूँ, जैसे कर्सर यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये दीपक, 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 यहाँ पर दीपक है, तो मैं यहाँ कर्सर लाऊंगा और ये एक बॉक्स में आ जाए, ये बॉक्स में आ जाए। तो इसके लिए मैं इसे क्लिक करूंगा और इनसाइड बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, देख सकते हो व्हाट इज लो, ये एक बॉक्स में एंटर कर गया, बॉक्स। अच्छा, इसका और मॉडिफाई होगा शायद, बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स। मेरा कहने का मतलब है कि ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, डॉट टेबल, इस तरह से टेबल भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा जाए, देख रहे हैं सर। ओके, वन और देखते हैं क्या क्या है, व्यू ग्रिड लाइंस। वैसे तो अभी ग्रिड लाइंस तो नहीं है इसमें कहीं पर। फिर उसके बाद है बॉर्डर्स एंड शैडोइंग। ये ऑप्शन था वहाँ पर नोटपैड में। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा हम इसे यूज कर लेंगे। ये इनसाइड है, ये ऑल बॉर्डर्स है, नो बॉर्डर है, आउटसाइड, इनसाइड है। ओके डन। ये था पैराग्राफ, ये भी कंप्लीट होगा। इसमें देखिए अलाइनमेंट करना कंटेंट को, ये लेफ्ट साइड है, ये सेंटर में है, और इसे बोलते हैं राइट साइड में। ये है जस्टिफाई, जस्टिफाई, ये बुलेट लाइब्रेरी, नंबरिंग लाइब्रेरी है, और इसे बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। ये टेक्स्ट के बिहाइंड होता है, शैडो के रूप में काम होता है, टेक्स्ट के बिहाइंड। इसके क्या होता है कि मार्जिन के लेफ्ट राइट साइड में क्लोज हो जाता है, ये मार्जिन के राइट लेफ्ट साइड में क्लोज हो जाता है। और इससे क्या है कि ये शॉर्ट बनाता, अरेंज करता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसे हमने नहीं देखा। और इससे टेबल क्रिएट कर सकते हैं, बॉर्डर क्रिएट, टेबल नहीं कहा जाए तो अच्छा लगेगा, बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ड्रॉ की हेल्प से एक टेबल क्रिएट, बॉक्स क्रिएट किया जा सकता है, बॉक्स। नाउ नेक्स्ट है स्टाइल। स्टाइल कैसा रहना चाहिए? नेक्स्ट इज स्टाइल, बट टाइम इज ओवर, so let me please finish it. In the home menu we discussed clipboard, font, paragraph। बचा क्या? स्टाइल बचा, एडिटिंग टूल्स बचे हैं, ये ऐड हो, ये उतना काम का नहीं है फिलहाल के लिए। लेकिन अगर हम स्टाइल्स को कवर करें कि इस, ये नॉर्मली रहेगा और इसमें नो स्पेस रहेगा। इसमें क्या है, हेडिंग वन, नो स्पेस है। अगर मैं इसे क्लिक करूँ, कोई वैसा चेंजेस तो नहीं, हेडिंग, मुझे लगता है सेलेक्ट करने पर चेंजेस होगा। यस, सेलेक्ट करने पर चेंजेस आ रहा है। इसे मैं अगर इसे सेलेक्ट करूँ तो स्टाइल कैसा जाएगा? ऐसा नॉर्मली रहेगा।
इसमें नो स्पेस, इसमें नॉर्मल इतना स्पेस रहता है, ये हेडिंग बन जाएगा इसमें, इस तरह करें। इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर वो बड़ा बड़ा बन रहा है वर्ड का, बाकी सब छोटा। इसमें क्या है कि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर इस तरह वर्क करता है। यहाँ पर हेडिंग फॉर्म में आएगा, ये हेडिंग हेडिंग के लिए, और ये स्पेस इसमें नहीं रहेगा, और इसमें नॉर्मल स्पेस रहेगा, नॉर्मल स्पेस। इसमें नो स्पेस है, इस ये हेडिंग वन की तरह काम करेगा, और ये हेडिंग टू, यानी हेडिंग टू में छोटा हो जाएगा, और ये हेडिंग वन। अगर और चाहते हैं तो और है हमारे पास, और भी यहाँ पर कम ज़्यादा सब टाइटल चाहते हैं, या बुक टाइटल, कैसा टाइटल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एम्फेसिस, एम्फेसिस यानी जोर पड़े यूज़र पर। टाइटल्स, टाइटल्स ऐसा दिखता है, हेडिंग में इस तरह होता है, छोटे से होते हैं, हेडिंग वन में बड़ा होता है, हेडिंग टू में छोटा होता है, हेडिंग थ्री में और छोटा होता है उससे एज कम्पेयर टू हेडिंग टू। नॉर्मल, नॉर्मल स्पेस रहेगा, नो स्पेस इसमें। सब टाइटल एक सब टाइटल के रूप में आता है, बुक का टाइटल जैसा होता है वो इसके लिए यहाँ पर है। स्ट्रॉन्ग के लिए यानी एक हर एक लेटर स्ट्रॉन्ग रहे, एम्फोसाइज के लिए, सेंटेंस के लिए, लिस्ट पैराग्राफ है। फिर उसके बाद है क्रिएट स्टाइल। हम क्रिएट स्टाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं, ये प्री सेट था, या फिर कह सकते हो बाय डिफॉल्ट था। प्री सेट कहना अच्छा रहेगा। क्लियर फॉर्मेट, जो भी इसमें फॉर्मेट किया हुआ है वो क्लियर कर देगा। जैसे मेरा यहाँ फैक्टर क्वान्टिटी में किया हुआ था तो इसे फॉर्मेट कर दिया, क्लियर फॉर्मेट कर दिया। तो और भी तो क्लियर। अप्लाई स्टाइल, स्टाइल अप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे मैं इसको क्लिक करके भी, अगर मैं इसे क्लिक कर दूँ स्टाइल ये अप्लाई हो गया, अप्लाई हो, ठीक। ये था स्टाइल, मतलब हम उसको सिलेक्ट करते हैं किस स्टाइल में आ जाए, क्वाड, स्ट्रॉन्ग, या फिर एम्फसाइज, या फिर स्ट्रॉन्ग में, और भी बहुत सारा था इसमें। तो प्रीसेट भी है और अपने तरफ से भी क्रिएट कर सकते हैं। बाकी कुछ भी फाइंड आउट करना है, जैसे मैं यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहता हूँ, फाइंड एडवांस फाइंड है, गो टू है, कर्सर पर जाएगा, कर्सर एंटर पेज नंबर, पेज नंबर जैसे टू पर अगर मैं क्लिक करूँ तो पेज नंबर टू में जाएगा, लेकिन वहीं पर मैं वन पर क्लिक करूँ वन पे जाएगा। ऑलरेडी ये कह रहा है कि इंटर। बाकी रहा अगर लाइन पर जाना चाहते हैं, सेक्शन पर जाना चाहते हैं, लाइन पर, मैं लाइन पर जाना चाहता हूँ, तो जैसे मैं जाना चाहता हूँ 10 लाइन पर, तो कर्सर 10 लाइन पर चला जाएगा। बुक मार्क कमेंट पर जाना चाहते हैं, कमेंट पर, और भी बहुत सारा है। तो जिस पार्टिकुलर चीज़ पर जाना चाहते हैं उससे यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे इक्वेशन है तो इक्वेशन पर जा सकते हैं, और इक्वेशन क्या है वो वहाँ पर हमें टाइप करना होगा, ये एडवांस हो गया। हेडिंग है तो हेडिंग, जो भी हेडिंग फॉर्मेटिंग में होगा, फॉर्मेट में होगा, हमें बस यहाँ पर क्लिक करना होगा, वो चला जाएगा डायरेक्ट। बाकी रिप्लेस क्या करना चाहते हैं, जैसे मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, मैं रिप्लेस ये करना चाहता हूँ कि फर्स्ट की जगह पर, लेकिन यहाँ पर केस सेंसिटिव रहता है, जैसा है लेटर वैसा। तो फर्स्ट चीज़ को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ वन से, वन से रिप्लेस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो रिप्लेस, सिर्फ एक रिप्लेस होना चाहिए, रिप्लेस कर दिया। वी आर फिनिश्ड सर्चिंग पेमेंट, इस तरह ये रिप्लेस होता है। मैं और चीज़ रिप्लेस करना चाहता हूँ, सेकेंड इज को, तो मुझे सेकेंड इज क्लिक करना, सेकेंड पहले टाइप करना होगा कि मैं रिप्लेस क्या करना चाहता हूँ। तो सेकेंड इज हो गया, फिर इसे रिप्लेस करना चाहता हूँ टू से, पहले ये सिलेक्ट करेगा, या यानी क्या फाइंड आउट किया, सेकेंड इज, इसे रिप्लेस करना, यस, क्या रिप्लेस, कितने से, क्या चीज़ से रिप्लेस करना, टू से, टू से रिप्लेस करना, डन। अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कुछ, मैं जैसे दीपक की अगर फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्ट इसे लिखूँ, लेकिन और भी बहुत सारे, तो नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्लिक करेंगे तो वो नेक्स्ट क्या आगे बढ़ेगा। प्रीवियस में हम क्लिक करते जाएंगे तो प्रीवियस में जाएगा, पीछे क्यों जाएगा। तो मैं, ठीक है, फाइंड, पहले नंबर यहाँ पर है, फिर नेक्स्ट कर क्लिक करूँगा, आगे नहीं है, बस एक ही था। इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। बाकी और ऑप्शन है, अगर हम सेकेंड इज तो नहीं है ना,
सेकेंड तो नहीं है इसमें। तो इससे क्या है कि हम कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हैं अपने कंटेंट में, रिप्लेस कर सकते हैं, और जैसे हेडिंग पर जा सकते हैं, फूटर पर, या फिर जो भी चीज़ इसमें दिया हुआ है, बहुत कुछ दिया हुआ है इसमें। ऑब्जेक्ट पे भी जा सकते हैं, इक्वेशन पे भी, टेबल पे भी, फील्ड में, लाइन, सेक्शन, बहुत कुछ है इसमें। मोर ऑप्शन भी है, और भी बहुत है ऑप्शन इसमें। ये था फाइंड को लेकर। रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस के लिए भी है अलग से, मैंने दिखाया है इस यूज करके। फिर वो सर सिलेक्ट है, कंट्रोल ए का भी प्रयोग कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। अब क्या हुआ, फिलहाल के लिए इसमें वर्क नहीं कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट ऑल है ये, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है 1 1 करके। फिर उसके बाद सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, नो डाटा, सिलेक्शन पेन। ये एडिटिंग टूल, मतलब इसमें सिर्फ फाइंड आउट करने के लिए और रिप्लेस करने के लिए और सिलेक्ट करने के लिए। सिलेक्ट ऑल तो वी वर फैमिलियर, लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज अनफैमिलियर फ्रॉम आवर साइड। बाकी रहा इससे क्लिक करके हम पीडीएफ इसको एज अ पीडीएफ के रूप में क्रिएट कर सकते हैं। बाकी एड इन्स है, एड इन्स का मतलब क्या है, यानी find add-ins that add a new functionality to Office, simplify tasks and connect you to services you use every day। यानी जो आप सर्विसेज यूज करते हो उसे ऐड करेगा और क्या करेगा। जैसे विकीपीडिया आजकल बहुत लोग यूज करता है, ये सब ये काम के अनुसार जो जो हमें लगता है कि ये, तो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं अगर विकीपीडिया भी ऐड करूँ तो देखते हैं काम करता है कि ऐड हुआ, ऐड हुआ। यहाँ से क्या है कि हमें थोड़ा सा अलग से ब्राउज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आई वॉन्ट टू नो, मैं जैसे यहाँ जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ वाई टू यूज़, मैं जानना चाहता हूँ वाई टू यूज़ एम एस वर्ड, एम एस वर्ड। तो विकीपीडिया जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्स देगा। इंजीनियर मल्टी टूल वर्ड फॉर, ओके, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। माइक्रोसॉफ्ट, नो रिजल्ट फाउंड सजेशन। मुझे लगता है कि ये सिर्फ इसी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देगा। यहाँ पर और ऐड इन किया जा सकता है इस तरह। इससे मेरे पास और भी बहुत सारे पिक्सल्स हैं। अगर हम फोटो चाहते हैं फ्री एक्सट्रा टू, अननेसेसरी यहाँ पर ऐड नहीं। जैसे रीड माई डॉक्यूमेंट, ऐसा अगर ऐड कर देंगे तो जो भी चीज़ टेक्स्ट में लिखा रहेगा वो रीड करेगा। मैथ टाइप है, मुझे लगता है इक्वेशंस वगैरह होगा। मोबाइल डाटा, इमोजी, कीवर्ड, ये सभी यूजफुल है एक तरफ से। तो अगर हम सिंबल्स को ऐड करें तो, क्योंकि अपने आप में यूजफुल भी है, तो यहाँ से हम सिंबल्स ऐड कर सकते हैं ताकि हमें परेशानी ना हो डायरेक्ट। जैसे मैं सिंबल क्या चीज़ का चाहता हूँ, मैं सिंबल चाहता हूँ इन्फिनिटी का, इन्फिनिटी का चाहता हूँ। इन्फिनाइट लिखा है मैंने, सिंबल चाहिए सिग्मा, सिग्मा का आ जाएगा। जैसे ये सिग्मा, तो ये ऐड हो जाएगा, जहाँ पर कर्सर रहेगा वहाँ पर ऐड हो जाएगा। मैं चाहता हूँ ये सही जगह, नया जगह पर ऐड हो जाए, तो ये भी सिग्मा है जो फिजिक्स में काम आता है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट सर्च करके वो सिंबल यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, ताकि बिना भटके किस लैंग्वेज में चाहिए वो भी आ जाएगा। ये था एक यूजफुल। अच्छा, होम में थे, ये विकीपीडिया है। ये बाकी रहा एजेस, सिंटैक्स है, हाईलाइटर है, सभी काम के सेव टू मूव्स, अपलोड, एडिट और सेव डॉक्यूमेंट्स, असाइनमेंट,
इमोजी कीवर्ड्स है। इमोजी। इमोजी। जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट हमारे सिस्टम में होता है उससे ज़्यादा इसमें देगा एडवांस। इग्नोर इट। नाउ नेक्स्ट, वन मोर, जो कि पिक्सेल है, मैं इसे ऐड करना चाहूँगा। पिक्सेल। इसमें क्या है कि जो भी हम पीएनजी चाहते हैं वो हम यहाँ इससे ला सकते हैं। पिक्सेल का, जैसे मैं कोई भी फोटो चाहता हूँ तो ये अपनी तरफ से जो भी इसमें अपलोड होगा वो जितना भी पॉसिबिलिटी होगा ये प्रोवाइड करेगा। इट इज़ वर्किंग, लेट इट फिनिश। तो एडेंस भी अपना अपना काम है, ये थोड़ा और ऑप्शन देता है। ऑप्शन क्या देता है कि जैसे पिक्सेल्स है या सिंपल्स हम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर एडेंस दिया है, ऐड कर सकते हैं। और हेल्प है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। तो होम में हमने ये सभी डिस्कस कर लिया है, A to Z जो भी जरूरत है। पिन द रिबन, इसे प्रिंट करने के लिए अब आया है। जैसे बार बार क्लिक करना पड़ता था तो वो था, अब ये पिन हो चुका है, अब ये हटेगा नहीं। जैसे इंसर्ट है, ये भी अब हटेगा नहीं। ठीक है। क्या होता था कि बार बार उसे क्लिक करना पड़ता, तो पिन हो गया। अब रिमूव करना चाहते हैं, कोलैप्स हो जाएगा, हमें इसे बार बार क्लिक करना होगा। फिर मैंने देखा बिगाड़ देगा इस तरह। ठीक है, पिन कर सकते हैं। कंप्लीटली हमने होम मेन्यू के बारे में जाना इस पार्टिकुलर सेशन चैप्टर में। तो सब जानते ही हैं, इससे स्टार्ट स्टेटस बार करते हैं, और इसे हटाने के लिए या फिर इनेबल डिसेबल करने के लिए हमें व्यू में शायद जाना पड़ेगा। शायद यहाँ पर दिया हो, ये अभी प्रिंट लेआउट में है। वेब लेआउट में चाहते हैं देखना है इसे तो हम यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी दिया हुआ है। ये रीड मोड में भी है, फोकस। ये इससे क्या करेगा, देखो यहाँ पर रेड, ये डार्क मोड में कर दिया है इसको चेक करने के लिए। बाकी वर्टिकली साइड टू साइड इस तरह, मतलब वर्टिकली पेज था और ये साइड टू साइड पेजेस। स्विच मोड है, इसमें क्या अगर रेड रेड शायद ये करेगा। रूलर्स क्या है, ये रूलर्स देख सकते हैं कि कौन कितना जगह पर लोकेटेड है। ये यहाँ पर इतना पर लोकेटेड है, रूलर्स है। ठीक है, ये ग्रिड लाइन्स है, इसमें कंटेंट में ग्रिड लाइन्स अप्लाई हो जाएगा। ये सिर्फ व्यू के लिए, बल्कि मुझे लगता है सिर्फ व्यू के लिए। नेविगेशन व्यू के लिए सिर्फ, मुझे ऐसा लगता है। शो, ये जूम इन जूम आउट के लिए अभी 100% पर जूम इन है। वन पेज है, वन वन पे पेज करके। नहीं तो अगर मल्टीपल पेज देखना चाहते हो तो मल्टीपल पेजेस आ जाएगा एक ही बार। पेज विड्थ, पेज विड्थ इतना है 151%। पेज की चौड़ाई इतना एक बार इंक्रीज कर दिया तो ये वन पेज वन वन करके शो करेगा, मल्टीपल पेजेस एक बार में मल्टीपल पेजेस शो करके, या फिर टू टू करके दिखा सकते हैं। पेज विड्थ एक बार में इंक्रीज कर देगा, सिर्फ विड्थ इंक्रीज करेगा। न्यू विंडो, इससे हम न्यू विंडो ला सकते हैं, इसी का न्यू विंडो आ गया। बाकी रहा, किस पर थे हम, व्यू पर थे। बाकी रहा अरेंज और स्प्लिट। स्प्लिट किया जा सकता है, दोनों का हम अलग अलग देख सकते हैं। स्प्लिट हटाया जा सकता है। अरेंज ऑल, अरेंज ऑल है यहाँ से, अरेंज ऑल
स्विच विंडोज विंडोज दिस इज प्रॉपर्टीज। इतना इनफ है, इतना इनफ है। ये व्यू के बारे में व्यू क्या आसान था, इसमें क्या है, क्या किस रूप में देखना चाहते हैं, क्या हम रीड मोड में देखना चाहते हैं, अभी तो फिलहाल के लिए प्रिंट लेआउट में, जैसा प्रिंट में आएगा वेव वेव लेआउट जैसा हम वेबसाइट पर देते हैं देखते हैं वैसा ये शो करके दिखाएगा। सिर्फ देखने के लिए इसका व्यू एज अ वेव लेआउट में कैसा रहता है। आउटलाइन है इसका, आउटलाइन मैं बाय डिफॉल्ट करता हूँ फिलहाल। व्यू में थे वो फॉर्मेट था। फिर उसके बाद है फोकस में, 100% वो फोकस मोड में चला जाएगा। स्विच मोड, आई होप ऑलमोस्ट आई हैव डिस्कस्ड। मैं इसमें होम को लेकर ज़्यादा सीरियस था। फिर इंसर्ट को लेकर हम क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें, बाकी इसमें देखो क्या क्या ऐड हो चुका है। ये इमोजी ऐड हुआ है, पिक्सल्स ऐड हुआ है। फिर अगली बार हम इंसर्ट को लेकर, इस इंसर्ट मेनू को लेकर हम डिस्कस करेंगे। और एक अच्छी बात इसमें और हुआ है कि ये रिबन अपडेट हो चुका है, बार बार रिमूव नहीं होगा, जिससे टाइम वेस्ट उतना नहीं होगा। ठीक है, इंसर्ट को लेकर वी विल डिस्कस।